हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका राणा। आई एम को फाउंडर ऑफ आयुस्पैन ब्रांड। और आज हम आयुर्वेदा के बारे में बात करने वाले हैं कि आयुर्वेदा हमारी शरीर में कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ने वाली हैं डॉक्टर आकृति महेंद्रू। वेलकम डॉक्टर आकृति, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं टीम आयुस्पैन का बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे क्लाइंट्स को। हाय एवरीवन, जैसा कि आपने जान लिया है कि मेरा नाम आकृति महेंद्रू है, तो मैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ प्रोफेशन से। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस प्रोफेशन के अंदर 7 साल हो गए हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और आज इस प्रैक्टिस को करते करते मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि अब मैं ट्रेडिशनल डाइट के बेस पर हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ किसी भी क्लाइंट के लिए। और मैं काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, डाइटिशियन काउंसलिंग, एवरीथिंग करती हूँ मैं। हमारे यहाँ आयुर्वेदा थेरेपीज़ भी हैं जो कि लोगों को बहुत बेनिफिशियली रिजल्ट करती हैं। तो मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लोग शुगर को लेकर, अपने बॉडी वेट को लेकर और अपने इम्यूनिटी को लेकर और अपने हेयर फॉल को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेदा उस चीज़ को कैसे वर्क करता है और कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? पहले तो मोनिका जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि आजकल का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ना लोगों का ईटिंग पैटर्न है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हैं जिसके अंदर ओवरऑल हेल्थ के अंदर मैनेजमेंट करने को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर सकते, तो अगर इस ऐसे टाइम पे हमें कोई भी ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट जो कि हमारी ओवरऑल न्यूट्रिशन और ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर सके, हमारी इम्यूनिटी पे काम कर सके, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें को डेवलप कर सके, एक अच्छी आदत की तरीके से, एक अच्छी आदत जो होती है वो लंबे समय तक के लिए रहती है हमारे साथ। हाँ जी। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ, अगर हम ओवरऑल मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर हम इसका कंज्यूम कर कर इसको लेते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, तो अब मैंने खुद अपने पेशेंट्स के ऊपर इसके चेंजेस देखे हैं। और ओवरऑल ग्रोथ के अंदर और ओवरऑल उनकी हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार मैंने चेंज किया है। और पर्सनली मेरे क्लाइंट्स ने मुझे आकर बोला है कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें रेकमेंड किया है। मैम, जैसे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम लोग इस चीज़ को डाइट से कवर कर सकते हैं, या डाइट के साथ हमको आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेना या एलोपैथिक सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता लाइफ में? पहली बात तो डाइट में अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट है तो हमें कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, बिजी वर्क लाइफ, बिजी शेड्यूल्स, रिलक्टेंट स्लीपिंग पैटर्न्स, तो ऐसे में अगर कोई भी सप्लीमेंट ऐड हो जाता है हमारी डाइट में तो वो ओवरऑल हेल्थ के अंदर बहुत सपोर्ट करता है। हाँ जी। और उसके साथ साथ अगर हम अपनी हेल्थ को एनालिसिस करें और चीज़ें करें तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। हाँ मैम, रिवाइवल नोवा जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका आपने पूरा डिटेल आपने चेक किया है, उसको समझा है अच्छे से, अपने क्लाइंट्स को आपने रिकमेंड किया है। तो रिवाइवल नोवा के बारे में आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगी कि ये कैसे वर्क करता है और क्या वाकई में ही ये उतना इफ़ेक्टिव है जितना हमने इसके अंदर प्रोडक्ट्स को इनबिल्ट किया है? सबसे बड़ी खास बात जो रिवाइवल नोवा वेलनेस की है वो ये है कि इसके अंदर जो एक रेयर कॉम्बिनेशन है जिसमें अश्वगंधा, त्रिफला, आंवला, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि इन हर्ब्स को कंबाइन करना अपने आप में ही ईजी नहीं होता। और इसके साथ साथ ये ओवरऑल इम्यूनिटी पे, हमारे कॉन्स्टिपेशन पे, इंटेस्टाइन पे, हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट देता है। मेल्स में, फीमेल्स में, सब में मैंने देखा है कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल इम्यूनिटी और ओवरऑल आपके जो मल्टीविटामिन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। जिनके जॉइंट्स में पेन रहता है, जिनको वीकनेस फील होता है, फटीग फील करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कि BSR 11 जो हमारा प्रोडक्ट है,
जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोस्टली हर एक फैमिलीज़ में शुगर पेशेंट या शुगर को लोग फेस कर रहे हैं, और जिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग उस चीज़ को मतलब नॉर्मली बेसिक डाइट में हम लोग करेला, नीम या आंवला वगैरह जो है वो बेसिक में नहीं ले सकते। तो BSR-11 का आपने देखा है, पूरा रिजल्ट भी देखा है, तो BSR-11 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? BSR-11 में जैसे करेला, जामुन, गुड़मार ये सब डली हुई हैं। ये बहुत रिच इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ओवरऑल इंसुलिन रिफ्लेक्टर्स और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। तो ताकि क्योंकि शुगर के अंदर हमारे इंसुलिन रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो काम करने बंद कर देते हैं, जिससे फिल्टरेशन ऑफ शुगर नहीं होती और शुगर जो है वो स्पाइक हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी हमें प्रॉब्लम हो जाती है, या टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण। और सबसे ज़्यादा खास बात कि अगर इस सप्लीमेंट को हम अपनी रूटीन के अंदर ऐड करते हैं, जैसे शुगर पेशेंट्स जो हैं अगर वो इसको ऐड करते हैं, एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग लेते हैं और एम्प्टी स्टमक नाइट बिफोर मील लेते हैं, हाफ एन आवर बिफोर मील भी लेते हैं, उसके 1 घंटे बाद अगर वो अपनी शुगर चेक करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। और उससे बड़ी बात कि आपका जो भी रूटीन शुगर के कारण आपकी बोन्स में दिक्कत है, मुंह सूखता है लोगों का, रात को नींद नहीं आती, बार बार उठ के प्यास लगती है, उस चीज़ में भी मेरे कुछ पेशेंट्स ने बताया कि वो चीज़ों से फाइट करने की भी उनको हेल्प मिली है। ओके। और मैम जैसा कि आजकल ये देखा जा रहा है कि बड़ों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों में भी शुगर की प्रॉब्लम पाई जा रही है। यहाँ तक कि मैंने कुछ केसेस में ऐसा सुना है कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी शुगर की प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी BSR-11 उन लोगों के ऊपर भी वर्क करेगी? मैम देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को हो जाती हैं, और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि वो मदर से चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सी हम चाइल्ड को तो नहीं दे सकते क्योंकि दे आर ऑफ माइनर एज, बट हाँ जो मदर्स पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी में आ चुकी हैं और जिनको एक 40 डेज ऑफ रिकवरी हो चुकी है उनकी, वो ले सकती हैं विद देयर मेडिकेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन, क्योंकि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का कोई हार्म नहीं है। अगर वो अपने रूटीन में ऐड करती है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो मदर की फीडिंग के अंदर या उनके बेबी के ग्रोथ के अंदर हार्म करेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करें। जैसे पुराने टाइम में हमारी दादी नानी के टाइम पे हमें ये कहा जाता था कि मेहनत करो, पोछे लगाओ, वर्कआउट करो, या अपना एक नियमित रूटीन रखो, उसको कंटिन्यू करें ताकि आपका ओवरऑल फिटनेस जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो। और रिवाइवल वेलनेस जो आपका प्रोडक्ट है, इसमें आयरन रिलेटेड भी चले हुए हैं, डले हुए हैं इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको आयरन यानी फॉलिक एसिड के रिप्लेसमेंट भी कवर करते हैं वो। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को रूटीन में लाएंगे तो आप बहुत अच्छा फ़र्क देख सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे हेयर फॉल के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे आप जानते हैं कि हेयर फॉल आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इशू है लेडीज़ के लिए, और जैसा कि आप जानती हैं कि लेडीज़ अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी फंक्शन में अगर हमें जाना है तो हेयर डू इज़ मस्ट। हम भी एक लेडीज़ हैं तो मैं अपने ऊपर भी ये बात बोलूँगी कि हेयर डू इज़ मस्ट। तो हमारा जो हेयर सोल्यूशन है, हमारा जो हेयर का जो मेडिसिन है हमारी, या हमारा जो सप्लीमेंट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आपने पर्सनली यूज़ किया है? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो खून की सिंचाई से उसके रूट्स डेवलप होते हैं और खून की सिंचाई से रूट डेवलप करना मतलब आयरन होना बहुत ज़रूरी है हेयर टेक्सचर के अंदर। और हेयर का जो जनरेशन और कलर बॉक्स होता है उसको मेलानिन कहते हैं और उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होती है। और इसके अंदर आयरन जैसे मोरिंगा, आपके एक तो हर प्रोडक्ट में मोरिंगा डला हुआ है जो कि हमारे मोदी जी ने सुपर रिच फूड के तरीके से उसको घोषित किया है। तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो मोरिंगा, गोक्षुरा
मुलेठी, अश्वगंधा, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही नेचुरल और रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जी। इनको अपने आप में ही नीम एक्सट्रैक्ट है, नीम अपने आप में कितना अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है जो कि स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेयर प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। आपका जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा हेयर्स में उतना अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। तो कोई भी लेडीज ना डरे, किसी के बाल नहीं जाएंगे और बहुत अच्छे से खिले खिले आएंगे। एक मैम एक कॉमन मिथ है आजकल के लोगों के माइंड में, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा जो है वो बहुत स्लो वर्क करती है। तो आपके हिसाब से स्लो वर्क करने वाली मेडिसिन हमारी बॉडी में काम करती है या नहीं करती है, उसके बारे में आप क्या कहना? चलो पहले तो मैं एक बहुत अच्छी हम सबने सीखी हुई कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जी। तो आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज पे काम करता है। हाँ जी। एलोपैथिक मेडिसिन, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बट हाँ एलोपैथिक मेडिसिन इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए या फिर एक जिसको कहते हैं उस चीज़ को दबाने के काम आती है। कि आपको फीवर है, आपने मेडिसिन ली, इट कंट्रोल देयर एंड यू कैन गो ऑन विद योर लाइफस्टाइल। बट आयुर्वेदा मेडिसिन रूट कॉज पे काम करती है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करने का काम करती है, जिस वजह से ये कोई मिथ नहीं है कि स्लो दवाइयाँ रिजल्ट नहीं देगी। जितना स्लो प्रोसेसिंग में काम करेगी इट मीन्स इट इज़ वर्किंग ऑन योर रूट कॉज, एंड रूट कॉज से ठीक होना मतलब बीमारी जड़ से ख़त्म होना। तो ये कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है और ये हमारी बॉडी को ओवरऑल फाइट करने के लिए प्रोटेक्ट करता है कि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी खराब नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता हमारी बॉडी में और ईजिली हम इस चीज़ को संभाल कर और एक कंटिन्यूएशन के अंदर कर सकते हैं कि हमारी ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती। जी। अच्छा मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी खूबसूरत महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं हमारी, सभी पार्लर जाते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एक चीज़ होती है कि हम लोगों ने फेशियल करवाया या हम लोगों ने कोई भी क्रीम हम लोगों ने अपने स्किन पे अप्लाई करी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्रीम अप्लाई करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारे लिए सप्लीमेंट या आयुर्वेदा सप्लीमेंट लेना कि वो हमारी बॉडी में इनबिल्ट काम करें या प्रोडक्ट्स काम ज़्यादा करते हैं? सी मेरा मानना है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि ब्यूटी जो है वो देखने वाले के नज़रिए के अंदर होती है। बट फिर भी जब हम बात करें आयुर्वेदा सप्लीमेंट के बारे में तो मैं ये कहूँगी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप के हिसाब से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का हर प्रोडक्ट आपको वैसे ही रिजल्ट दे जैसे आप एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इस तरीके से वर्क करे कि आपकी स्किन को वो बर्न ना करे, इन्फ्लामेशंस ना दे, बिकॉज 7 लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं। जी हाँ जी। तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन अगर आ जाएगी तो रैश हो सकता है, बर्न हो सकता है, कोई भी इरिटेशन हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है, अपने डर्माटोलॉजिस्ट की जानकारी के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट पहले तो यूज़ ना करें, क्योंकि योर स्किन शुड बी योर फ्रेंड जिसको आप हार्म ना करें कभी भी। और इसके अंदर मैं कहूँगी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक बाहरी सुंदरता के लिए एक आर्टिफिशियल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि कुछ टाइम में कहीं ना कहीं स्किन को साइड इफेक्ट देगा ही देगा। बट अगर हम आयुर्वेदा प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इंटरनली ब्लड प्यूरिफायर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को क्लियर करते हैं, नेचुरल ग्लो देते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन स्किन के अंदर बनाते हैं, स्किन एजिंग को रिड्यूस करते हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि जो स्किन हमारी 30 दिन में डेवलप हो रही है और एजिंग कर रही है, एवरी 30 to 45 डेज में नई स्किन हमारी डेवलप होती है, बट उसका वो एजिंग स्लो डाउन करने से वो 50-60 डेज तक पहुंच रही है। तो स्किन की टाइटनेस और ग्लो दोनों डेवलप रहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपसे, जितने भी सप्लीमेंट हमारे प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके व्यूवर्स, आपके क्लाइंट्स और आपने भी यूज़ किया है पर्सनली, तो हमारे व्यूवर्स और हमारे क्लाइंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कोई भी डाइट या कोई भी प्रोडक्ट एक लाइफ का पार्ट नहीं है।
आप आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी अडॉप्ट करेंगे उतना आपको खतरा हो सकता है, बट अगर आप सही न्यूट्रिएंट, सही बैलेंस फूड और सही हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप बेटर और लॉन्गेटिविटी के साथ अच्छे से जी पाएंगे और खूब खुश रह पाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मुझे बहुत खुशी हुई आज आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला मैम, और हमको इतनी गुड इन्फॉर्मेशन और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे क्लाइंट्स को और पर्सनली मुझे भी दी है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप आए और आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया, तो इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। हेलो।